अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे खूबसूरत डेजी जैसे फूल। नाम है इनका मिसम्बरी एंथेमम या आइस प्लांट। ये आइस प्लांट पौधा लगाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इस खूबसूरत पौधे के बीज बहुत नाजुक और बारीक होते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल इस कंटेनर में, इस छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में ये बीज उगाए। ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर मैंने कोकोपीट, थोड़ी सी सैंडी सॉइल और कुछ इसके अंदर मैंने कंपोस्ट मिक्स की। तो ये बीज तकरीबन 15 दिन के हैं। तो इसके अंदर ही अब मैंने इनको ग्रो करना है ताकि ये मुनासिब साइज़ के हो जाएं। उसके बाद फिर इन पौधों की पनीरी या छोटे बेबी प्लांट्स को दूसरे गमलों में या क्यारियों में अगर लगाना है तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इन बीजों को जर्मिनेट करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ये जो प्लास्टिक का डब्बा है विंडो सिल के पास रख दिया था कि रोशनी आती रहे। फिर जब ये पौधे मुनासिब साइज़ के हो गए तो मैंने इस तरह से इनको गमलों में शिफ्ट कर दिया। ये बहुत ही दिलचस्प और बड़े मज़े का पौधा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आइस प्लांट क्यों कहते हैं। आप देखें इसके पत्ते, इनके ऊपर छोटे छोटे जैसे बर्फ के दाने जमे हुए हों, इसलिए इस खास लुक की वजह से कि जैसे पत्तों के ऊपर बर्फ छिड़की हो या इसकी टहनियों पे, तो इसको आइस प्लांट भी कहा जाता है। आपको नजर आ रहे होंगे कि कुछ फूल बंद होना शुरू हो गए हैं। शाम के वक्त ये फूल बंद हो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर ये खुलते हैं ताकि रात को सर्दी से या बर्फबारी से महफूज रहें। यानी आइस प्लांट का हरगिज मतलब ये नहीं कि इसे बर्फबारी पसंद है, बल्कि इसके बीज जो लगाए जाते हैं सर्दियां खत्म होने के बाद इसके बीज लगाए जाएं तो मुनासिब रहता है। ये बहुत मज़े का पौधा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसे ग्रो करने का। तो ये पौधा सीधा खड़ा नहीं होता, बल्कि ये ज़मीन पर लेटा लेटा ही फैलता रहता है। तो इसलिए अगर हमने बॉर्डर वगैरह लगाने हो तो क्यारियों में ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये खूबसूरत फूल बहुत सारे रंगों में अवेलेबल है, जिनमें वाइट, येलो, ऑरेंज, पिंक और लाइट पिंक, डार्क पिंक दोनों शेड्स होती हैं। जैसे कि मेरे आप देखें कि ये 2 शेड्स मिली हैं मुझे। इस पौधे की केयर टिप्स कोई ख़ास नहीं है। सिर्फ जब ये बीज से ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त हमें थोड़ी सी इसकी हिफाजत करनी पड़ती है, वरना इसकी केयर करना मुश्किल नहीं है। और ये जून तक चलता है, यानी मई के एंड तक, जून के स्टार्ट तक ये खूब फूल देता है। तो केयर टिप्स इसकी ये हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। और दूसरी बात इसकी ये है कि पौधा चूँकि फैलता बहुत है ज़मीन पे, तो जब 2 पौधे हमने ग्रो करने हैं तो थोड़ा थोड़ा फासला रख के हमें ग्रो करने चाहिए। या फिर अगर गमले में लगाने हैं तो हर प्लांट के लिए एक अलग गमला लीजिए। और इसके बीज ग्रो करने के लिए इंडोर आप बीज लगाएं, छोटे से किसी डब्बे में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। और उसके बाद जब आपके पास ये प्लांट्स हो जाएं तो फिर टिप्स कटिंग से ये पौधा जो है बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। टिप से प्लांट का एक हेल्दी सी आप उसकी ब्रांच लेके तो लगा दें तो ये आराम से ग्रो कर जाएगा। और जाते जाते ख़ास बात, ये आपको जो ऑरेंज कलर के फूल नज़र आ रहे हैं ये गुले अशरफी के फूल हैं, कैलेंडोला। इन पे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया साथ रहने का।